माइनक्राफ्ट की इस वीडियो में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डे ऐसे पाल के पोकेमॉन और वीडियो के अंत तक मुझे अपने आप को कैसे भी करके अपने अल्टीमेट फॉर्म में लाना है ताकि मैं इस पोकेमॉन की वर्ल्ड को खतरनाक पोकेमॉन से बचा सकूं। और इस दौरान मेरा सामना होगा आर्सियस और उसके खतरनाक पोकेमॉन के साथ, जहाँ आगे जाकर मुझे ग्रीटिना के अल्टरनेट फॉर्म को भी हराना होगा और आखिरी मुझे हराना होगा यवटेल को, जो की सबके सोल को कलेक्ट कर रहा होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डे 1 में स्पॉन हो गया था पालकिया बनकर। स्पॉन होने के बाद मैंने अपने सामने एक खतरनाक पोकेमॉन को देखा और ये पोकेमॉन और कोई नहीं, ये है आर्सियस। और मेरे बाजू में दो पोकेमॉन थे, एक डेल्गा और गिरिटिना। और यहाँ पर डेल्गा और मैं चले आते हैं पोकेमॉन की वर्ल्ड को बनाने के लिए। और आर्सियस के दिए गए पावर की हेल्प से मैंने पूरा का पूरा स्पेस बनाया। और यहाँ पे हमारे पावर की हेल्प से फाइनली पोकेमॉन का वर्ल्ड बन चुका था। और पोकेमॉन का वर्ल्ड बनने के बाद आर्सियस ने मुझे कहा कि मुझे स्पेस की रक्षा करना चाहिए और अगर कुछ जरूरत हो तो मैं अर्थ में भी आ सकता हूँ। और गाइस, मुझे इतना पता है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अर्थ में भी आना होगा, तो मैं अपनी पूरी पावर की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर पहुंचता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और यहाँ आने के बाद मैं अपनी कुछ ही पावर को यूज कर सकता हूँ। और सच में यार, हमने अपनी पावर की हेल्प से कुछ ज्यादा ही अच्छे से अर्थ बनाया, तो मुझे ओवरवर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कुछ रिसोर्स भी चाहिए होगा। और मैं जल्दी आकर कई सारे वुड को कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे रात भी होने वाली थी, तो चलो गाइस सुबह होने के बाद मिलते हैं। और सुबह होने के बाद मैंने आसमान में एक पोकेमॉन को उड़ता हुआ देखा और पास में आने के बाद पता चला कि ये पोकेमॉन तो गिरिटिना है। और उसके पास जाने के बाद उसने मुझे कहा कि उसे आर्सियस ने डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज दिया था, लेकिन वो अपने पावर की हेल्प से उस वर्ल्ड में बाहर भी आ गया। और उसने मुझे कहा कि मुझे उसके साथ मिलकर आर्सियस को हराना होगा, ताकि आर्सियस को हारने के बाद हम पोकेमॉन गॉड बन जाए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे ऊपर ही अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने गिरिटिना को साफ मना कर दिया। और फिर तभी यहाँ पे हम दोनों के बीच होता है खतरनाक बैटल। और ये बैटल के दौरान गिरिटिना कुछ ज्यादा पावरफुल था, ये इसलिए क्योंकि गिरिटिना को आर्सियस ने अपने शैडो से बनाया है और आर्सियस का एक दूसरा रूप गिरिटिना है। लेकिन इस बैटल के दौरान मैं काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन तभी मुझे बचाने के लिए आता है डेल्गा। और डेल्गा के आने के बाद हम दोनों ने मिलकर गिरिटिना को हरा दिया। और गिरिटिना फिर से जा चुका था अपने डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में। और डेल्गा ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे रहकर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो पोकेमॉन की वर्ल्ड में मुझे खतरनाक पोकेमॉन हरा सकते हैं। और डेल्गा के जाते आते उसने मुझे कहा कि गिरिटिना फिर से आएगा और इसलिए मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। और ये सब कहने के बाद डेल्गा उस जगह से चला गया। और ये सब कहने के बाद मैं चल पड़ा अपनी पोकेमॉन के सफर के लिए, ताकि मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। और आगे जाकर मुझे खतरनाक तरीके की बैटल को भी सीखना होगा। और कई दूर सफर करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया था इस जगह पे। और यहाँ मैंने आर्सियस के बनाए गए सारे पोकेमॉन को देखा, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छे थे। और यहाँ मैंने कई सारे इंसानों को देखा जिसे क्रिसलिया ने बनाया था। लेकिन तभी उस जगह पे खतरनाक ब्लास्ट होता है, लेकिन ये किसी और ने नहीं, आर्सियस ने किया था। और वो अपने पावर के हेल्प से पोकेमॉन को वर्ल्ड को ही खत्म करने वाला था। और फिर तभी मैं उसके पास जाके उसे रोकने लगता हूँ और मेरे साथ साथ वहाँ पे गिरिटिना और डेल्गा भी आ जाते हैं। और फिर हम सब मिलकर आर्सियस को रोकने लगते हैं। और यहाँ पे आर्सियस और हम तीनों का खतरनाक बैटल होता है। लेकिन ये बैटल के दौरान आर्सियस काफी ज्यादा खतरनाक था और आर्सियस के कई सारे खतरनाक अटैक की वजह से हम तीनों थक गए थे। लेकिन डेल्गा के टाइम ट्रायल के हेल्प से आर्सियस उस जगह से चला गया। और यहाँ पे डेल्गा ने अपनी पावर की हेल्प से आर्सियस को दूसरे टाइमलाइन में भेज दिया था और डेल्गा ने फिर से आर्सियस को वापस लाया। और यहाँ पे आर्सियस पहले की तरह शांत हो गया। और यहाँ पे डेल्गा की हेल्प से आर्सियस को ज्वेल ऑफ लाइफ मिल चुका था। और फिर इसके बाद आर्सियस और हम तीनों उसके साथ एंड वर्ल्ड में जाने लगे। और एंड वर्ल्ड में पहुंचने के बाद उसने हमें कहा कि उसने हम तीनों के साथ साथ कई सारे और भी पोकेमॉन बनाए, जो कि हमारी तरह बहुत ही पावरफुल है। और इस वर्ल्ड को बैलेंस रखने के लिए उस पोकेमॉन को शांत करना होगा। और ये सब कहने के बाद आर्सियस स्पेस की तरफ चले जाता है। और स्पेस के अंदर कुछ कारण के चलते वहाँ पे ब्लैक होल क्रिएट होता है। और ये ब्लैक होल से क्रिएट होता है नेक्रोजुमा। और ये ब्लैक होल की हेल्प से दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन होता है। और यहाँ पे कई सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन अर्थ पे आ चुके थे और उनमें से कुछ पोकेमॉन शांत और कई सारे पोकेमॉन खतरनाक भी थे। और इसलिए मुझे फिर से ओवरवर्ल्ड में जाना ही होगा। और दूसरी तरफ सेलिसिना नाम का एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन अर्थ पर आ चुका था और उसके एरिया में जो भी आता वो उसे खत्म कर देता। और फाइनली टेलीपोर्ट होने के कारण मैं उस जगह पे आ गया था। और यहाँ पर ऐसे ही घूमने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे खतरनाक बाम्बू देखा। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं था, ये था सेलिसिला का हाथ। और सच में ये पोकेमॉन मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और फिर तभी सेलिसिला और मेरे बीच होता है खतरनाक बैटल। और कई बार ऐसे अटैक करने के बाद फाइनली मैंने सेलिसिला को हरा दिया। और खतरनाक अटैक के कारण वो काफी ज्यादा थक गया था और वो हार मानकर दूसरी जगह पे चला गया। और फिर इसके बाद मैं भी चल पड़ा अपने पोकेमॉन की सफर की ओर। और कई दिन तक ऐसे ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रक्शन को देखा। और ये सब देख के पता चला कि ये किसी खतरनाक पोकेमॉन ने किया है। और उड़ते उड़ते मैंने यहाँ पे गजलॉर्ड को देखा, जो कि एक अल्ट्रा बेस्ट पोकेमॉन है। और ये पोकेमॉन के सामने जो भी आता वो उसे खा जाता था, जो कि हमारी इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और उसके पास जाकर मैंने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मैं अपने पावर के से उसके ऊपर अटैक करने लगा। और मैं जितने भी स्पेशल अटैक यूज करता वो उसे खाकर मेरे ऊपर ही यूज करता। इसका मतलब वो अपना काउंटर अटैक सबसे बेस्ट तरीके से यूज करता है। और इसलिए मुझे उसे हराने के
लिए मुझे अपना नॉर्मल अटैक को यूज करना होगा, और इसलिए मैं अपना स्लैम अटैक और टेक डाउन अटैक को यूज करता हूँ। और मेरी खतरनाक अटैक जैसी वो काफी ज्यादा वीक हो गया था, और मेरे खतरनाक अटैक जैसी फाइनली मैंने उसे हरा दिया। और कई बार बैटल लड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था, और इसलिए चल पड़ा अपने आप को रिकवर करने के लिए। और फिर मैं भी उस जगह पे चला गया, और कई दूर आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे गिरटिना को देखा, और सच में गिरटिना काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, और वो अपना अल्टरनेट फॉर्म डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के साथ साथ और वर्ल्ड में भी यूज कर सकता है। और ये सब देखने के बाद उसने मुझे पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज किया, और मेरी ये गलती की वजह से मैंने उसे हाँ कह दिया। और मैं भी इतना भूल चुका था कि मैंने अभी अभी 2 अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को हराया है। और गिरटिना अपने खतरनाक अटैक की वजह से मेरे ऊपर अटैक करने लगा, और फिर तभी यहाँ पे हम दोनों के बीच होता है खतरनाक बैटल। और ये अटैक के दौरान मैंने कॉस्मिक पावर और अपने खतरनाक टाइप के अटैक को यूज किया, लेकिन फिर भी गिरटिना को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और गिरटिना के कई बार खतरनाक अटैक की वजह से मैं काफी ज्यादा थक गया था, और कई बार ऐसी बैटल लड़ने की वजह से मैं यहाँ पे हार गया था, और मुझे हारने की वजह से गिरटिना उस जगह से चला गया। और यहाँ पे मुझे पता लगा सबसे पावरफुल बनने के लिए मुझे अपने ओरिजिन फॉर्म में आना होगा, और ये पावर की हेल्प से मैं गिरटिना को भी हरा सकता हूँ। और फिर मैं टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता हूँ आर्सेस के पास, और मैंने उसे सारी बात बताई। और यहाँ पे आर्सेस ने मुझे कहा कि मुझे ओरिजिन फॉर्म में आने के लिए एक पल को पहनना होगा, जिसके कारण मैं अपने ओरिजिन फॉर्म में आ सकता हूँ, और ये सब मुझे पानी के बहुत अंदर मिलेगा। और फिर मैं टेलीपोर्ट होकर पहुंचता हूँ पानी के पास, और कई दिन तक ऐसे ही पानी में घूमने के बाद फाइनली वो पल मुझे मिल गया। और पल के मिलने के बाद वहाँ पे आता है आर्सेस पोकेमॉन, और उसने मुझे कहा कि इसे पहनने के बाद मैं अपने ओरिजिन फॉर्म में आ सकता हूँ, और मैं जब चाहूँ मैं अपने फिर से नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता हूँ। और फिर तभी मैं उस जगह से चला गया, और मैं डेलगा पोकेमॉन की हेल्प से मैं वो टाइमलाइन में पहुंच चुका था जहाँ पर मैंने गिरटिना के साथ बैटल की थी। और वो बैटल के दौरान मैंने पल को यूज किया, जिसकी वजह से मैं ओरिजिन फॉर्म में आ गया था, और मैंने खतरनाक पावर की हेल्प से फाइनली गिरटिना को हरा दिया। और मैंने गिरटिना को फिर से भेज दिया डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में, और अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद मैं फिर से चल पड़ा आर्सेस के पास, और मैं टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया एंड वर्ल्ड में। और आर्सेस ने मुझे कहा कि उसने पोकेमॉन के वर्ल्ड को बनाते वक्त उसने बैलेंस रखने के लिए और 3 पोकेमॉन को बनाया, और इनमें से खतरनाक पोकेमॉन थे येवटेल, ज़ेरनेस और ज़ाइग्रेड। और ये खतरनाक पोकेमॉन पोकेमॉन के वर्ल्ड में बैलेंस रखते हैं, और यहाँ पे आर्सेस ने इन तीनों को पावर दिया। इसमें ज़ेरनेस को मिलता है गॉड ऑफ लाइफ, येवटेल को मिलता है गॉड ऑफ डेथ, और ज़ाइग्रेड को मिलता है गॉड ऑफ नेचर। और यहाँ पे आर्सेस ने मुझे कहा कि ज़ेरनेस और येवटेल की बैटल के बीच ज़ेरनेस काफी थक चुका था, और इसलिए येवटेल ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सारे पोकेमॉन की लाइफ को सोखने लगा, और इसकी वजह से पोकेमॉन के वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ रहा था। और इसलिए आर्सेस ने मुझे कहा कि मुझे जाकर येवटेल को रोकना होगा, और फिर मैं अपनी पावर की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया उस जगह पे। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे पोकेमॉन फेंट हो चुके थे, और इन सब की पावर को सोखने के बाद येवटेल काफी पावरफुल बन चुका था। और फिर इसके बाद मैं चल पड़ा येवटेल को रोकने के लिए, और यहाँ मैंने येवटेल को समझाने लगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और फिर तभी मैंने उसके ऊपर खतरनाक अटैक यूज किया, और यहाँ पर हम दोनों के बीच होता है खतरनाक बैटल। लेकिन ये बैटल के अंदर मैंने यूज किया अपने ओरिजिन पावर को, और ये पावर की हेल्प से मैंने आखिरकार येवटेल को हरा दिया। लेकिन मेरे खतरनाक अटैक की वजह से येवटेल पोकेमॉन फेंट हो चुका था, और इसके कारण अर्थ का बैलेंस बिगड़ने लगा, और इन सब के कारण पोकेमॉन का लाइफ साइकिल खराब होने वाला था। लेकिन तभी मैंने यहाँ पे डेलगा को बुलाया, लेकिन उसने अपने टाइम की हेल्प से येवटेल को वापस लाया, और यहाँ पे सारे पोकेमॉन शांत हो चुके थे, और यहाँ पे पोकेमॉन का वर्ल्ड आखिरकार बैलेंस हो गया। और फिर इसके बाद मैं चल पड़ा अपने पोकेमॉन के सफर की ओर, जहाँ पर आगे जाकर मैं अपने आप को और भी पावरफुल बनाऊंगा। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।